हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्ट इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कंट्रोल पैनल के अंदर साउंड ऑप्शंस के बारे में। साउंड ऑप्शन सेटिंग्स में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स और अदर सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हमें अपने सिस्टम में साउंड्स को सुनना होता है तो पहले हमें उसमें स्पीकर कनेक्ट करना होता है या फिर हेडफोन कनेक्ट करना होता है। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, तो चलिए बिना देर के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। Mastering sound settings, a complete guide to sound properties in control panel. Sound properties playback. Select a playback device. This selection display a list of all available devices. Examples: speakers, headphones, Bluetooth devices. अब ये सारे वो डिवाइसेस हैं जिनको हम स्पीकर में मीन्स किसी भी सॉन्ग को सुनने के लिए यूज़ करते हैं या फिर अगर आपको अपने सिस्टम के साउंड को सुनना है तो आपको इनका यूज़ करना पड़ता है। मीन्स प्लेबैक में आप देखेंगे जितने भी स्पीकर्स आपके सिस्टम से कनेक्टेड होंगे वो सारे आपको यहाँ पे शो करेंगे जो कभी ना कभी आपने इनको कनेक्ट किया होगा, या फिर कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट भी शो होते हैं। तो यहाँ पर वो स्पीकर शो करेगा जो आपके सिस्टम से कनेक्टेड है। यहाँ पर ऐसे राइट मार्क शो करेगा और ये सारे ऑप्शन आपके ये जो आप देख रहे हैं ट्रैक, ये इनेबल शो करता है ग्रीन कलर में। तो अगर आपने कोई हेडफोन कनेक्ट किया है या कोई ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट किया है तो वो भी आपको यहाँ पर शो होता है। द डिफॉल्ट डिवाइस is the one window uses for audio output. Example, if you connect Bluetooth headphones but still hear sound from the speakers, you need to manually set the headphones as the default devices. कई बार क्या होता है कि आप अपने सिस्टम से ब्लूटूथ या फिर अपने हेडफोन को कनेक्ट करते हो लेकिन फिर भी जो साउंड है वो स्पीकर में ही आ रहा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उसको डिफ़ॉल्ट में सेट नहीं करते हैं। आपको क्या करना है कि जो भी आपका ब्लूटूथ डिवाइस है या फिर जो भी आपका हेडफोन है उसको पहले आपको डिफ़ॉल्ट में सेट करना होगा, तभी आप उसमें साउंड को और वॉइस को सुन पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज साउंड प्रॉपर्टीज रिकॉर्डिंग टैब। अब यहाँ पर जो सेकेंड डायग्राम होता है इसके अंदर वो है रिकॉर्डिंग टैब। सिलेक्ट अ रिकॉर्डिंग डिवाइस। दिस सेक्शन लिस्ट ऑल अवेलेबल रिकॉर्डिंग डिवाइसेस बिल्ट इन माइक्रोफोन, एक्सटर्नल माइक, यूएसबी ऑडियो इनपुट। अब यहाँ पर जितने माइक्रोफोन होते हैं हमारे सिस्टम से कनेक्टेड वो आप यहाँ देख सकते हैं। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट शो करता है लेकिन आप खुद से जब आप इसमें कुछ माइक्रोफोन्स को ऐड करेंगे तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा। एक्सटर्नल माइक होता है, यूएसबी आउटपुट ऑडियो इनपुट होता है, तो इनको जब आप यूज़ करते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो करती है। माइक्रोफोन का यूज़ हम कब करते हैं, जैसे आप देखते हैं कि यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस क्रिएट की जाती हैं जिसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ साथ आपको साउंड भी सुनाई देता है कि जो भी वीडियो क्रिएटर होता है उसका साउंड आपको सुनाई देता है। तो वो कैसे सुनाई देता है, हमें अपने सिस्टम से माइक्रोफोन को कनेक्ट करना होता है। यानी कि जो भी आप माइक में बोल रहे हो वो आपका जो सिस्टम है वो रिकॉर्ड कर रहा है आपके मतलब स्क्रीन के साथ साथ इससे आपकी साउंड रिकॉर्डिंग भी होती है। तो इसकी हेल्प से आप इजीली माइक्रोफोन को अपने सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे माइक्रोफोन्स यहाँ पर मतलब अलग अलग भी आप देख सकते हो। जितने आप माइक्रोफोन्स में कनेक्ट करते रहेंगे वैसे वैसे इसमें शो होते रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि नहीं अगर कनेक्ट हो रहा तो आप उसको सेट डिफॉल्ट कर सकते हैं। द डिफॉल्ट डिवाइस इज द वन विंडो यूजेस फॉर ऑडियो आउटपुट। If you connect an external microphone but still hear poor audio quality, you may need to set the correct mic as the default device. यानी कि इसमें भी यही चीज़ होती है कि जितने भी आपने माइक्रोफोन्स कनेक्ट किए हुए हैं बट आपने जो कनेक्ट किया उसमें पुअर क्वालिटी सुनाई दे रही है या फिर मतलब सुनाई ही नहीं दे रहा, तो आप अपने माइक्रोफोन को सेट डिफॉल्ट कर सकते हो ताकि उसमें ही आपकी प्रॉपर वॉइस आए। ठीक है, उसमें आपको प्रॉपर साउंड मतलब प्रॉपर वॉइस आपकी रिकॉर्डिंग हो और उसमें आप बाद में उसको ईजिली सुन पाएँ। Next is sound properties. Sound scheme. A sound scheme is a collection of preset system sounds. The Windows default scheme is selected by default. Users can create and save a custom scheme using as a save as button. यहाँ पर आप देखेंगे विंडो डिफॉल्ट है। जब आप इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करते हो तो आपको काफ़ी सारे डिफरेंट स्कीम देखने को मिलते हैं। आप किसी पे भी क्लिक करके यहाँ पर सेव एज पे क्लिक कर सकते हैं ताकि वो चीज़ आपकी सेव हो जाए सिस्टम में। Program events. This section lists system events like critical, stop, calendar reminder, close program, etc. You can assign specific sounds to these events. यहाँ पे क्या होता है कि आपको डिफरेंट सारे साउंड सुनाई दे रहे हैं, जैसे कि कैलेंडर हो गया, क्लोज प्रोग्राम हो गया, क्रिटिकल स्टॉप हो गया, अनडू, रिडू, प्रिंट, सेव, बहुत सारी चीज़ें होती है। जितने भी एक्शंस आप अपने सिस्टम में यूज़ करते हैं उन सभी पे आप अलग अलग साउंड ऐड कर सकते हैं। साउंड ऐड करने के लिए सिंपली आपको वहाँ से उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पर आके ये साउंड का ऑप्शन आपका इनेबल हो जाता है। जो भी साउंड आप रखना चाहें वो रख सकते हैं और उसको यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई साउंड यूज़ नहीं करना तो फिर आप ब्राउज का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी साउंड लेके इन सब चीज़ों में ऐड कर सकते हैं। जितने भी ऑप्शन आप यूज़ करें उसमें डिफरेंट साउंड्स फिर आप ऐड कर सकते हैं। प्ले विंडोज स्टार्टअप साउंड, यानी कि इस ऑप्शन को इनेबल करने से क्या होता है, देखिए, चेकिंग दिस ऑप्शन इनेबल्स अ साउंड टू प्ले व्हेन द कंप्यूटर स्टार्ट्स।
If you want to hear a welcome sound like good morning, every time you turn on your PC, enable this option and set a custom startup sound. तो यहाँ पर आगे आप एक कस्टम साउंड अपने लिए रेडी कर सकते हो ताकि जब आप अपना सिस्टम ऑन करो तो आपको ये एक वेलकम मैसेज सुनाए. मीन्स गुड मॉर्निंग हो गया या गुड आफ्टरनून, जो भी उस टाइम हो रहा होगा वो चीज़ आपको ये सुनाई देगी, उसमें आपको वो साउंड सुनाई देगा. ठीक है. Next is sound properties. Communication tabs. The communication tab controls how Windows manage audio during calls. तो communication diagram में हमें कुछ ऐसे options given हैं जिनको हम calls के दौरान चेंज कर सकते हैं. जैसे कि अगर आप देखते हैं कि अगर आप अपने सिस्टम में काम कर रहे हो तो आपको साउंड तो सुनाई दे रहा है, लेकिन अगर कोई कॉल आ जाता है तो वो साउंड क्या तब भी उतनी साउंड में रहेगा, यानी कि उसके जो साउंड है वो 100% रहेगा, 50% रहेगा, 20% रहेगा. तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं. म्यूट ऑल अदर साउंड्स, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस गिवन हैं कि अगर आपके सिस्टम पे कोई भी कॉल आती है तो जितने भी साउंड्स आपके पहले से चल रहे हैं वो म्यूट हो जाए. म्यूट अदर साउंड, अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं या फिर आप कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं या कोई कुछ भी अगर आप अपने सिस्टम पे कर रहे हैं तो उनके साउंड्स को ये म्यूट कर देता है. रिड्यूस वॉल्यूम बाय 80%, ये क्या करेगा, लोअर्स अदर साउंड्स सिग्निफिकेंटली. ये जो डिफॉल्ट सेटिंग्स होता है ये होता है इसमें डिफॉल्ट सेटिंग्स कि अगर कोई भी कॉल आए तो आपका जो साउंड है वो ऑटोमेटिकली 80% हो जाएगा जो पहले से वहाँ पे चल रहा है. रिड्यूस वॉल्यूम बाय 50%, लोअर्स बैकग्राउंड ऑडियो स्लाइटली. तो उसमें 50% आपका जो बैकग्राउंड साउंड होगा उसको ये कर देगा. डू नथिंग कीप्स ऑल साउंड्स अनचेंज, जितने भी आपने इसमें चेंजेस करें वो उसमें से कुछ भी नहीं रहेगा. ठीक है. एग्जाम्पल यूजेस, मीटिंग एंड कॉल्स होती है जब, तो म्यूट और लोअर साउंड्स फॉर क्लियर कम्युनिकेशन. गेमिंग एंड डिस्कॉर्ड, रिड्यूस गेम वॉल्यूम वाइल टॉकिंग. जब भी आप कम्युनिकेशन यानी कि जब भी आपके पास कोई कॉल आता है, कोई बात कर रहे हो आप, तो आपका ये इन वाले ऑप्शंस की हेल्प से आप इजीली इनको इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं. मतलब जो भी साउंड की वॉल्यूम है उसको आप रिड्यूस और बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट इज म्यूजिक एंड कॉल्स. कीप सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक विदाउट फुल साइलेंस. मीन्स इसमें फुल साइलेंस नहीं होगी, हल्का हल्का आपको म्यूजिक का साउंड सुनाई देगा ड्यूरिंग कॉल्स. सो आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी. जैसे मैंने कंट्रोल पैनल में आपको पहली क्लासेस में बताया था माउस एंड कीबोर्ड सेटिंग्स के बारे में, जिस तरह से मैंने पहली वीडियोस में आपको माउस एंड कीबोर्ड सेटिंग्स के बारे में बताया था, उसी तरीके से मैंने इस वीडियो में आपको साउंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया होगा. एंड आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी फ्रीली. थैंक यू सो मच.